हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो हमने जैसे कहा था कि 9th और 10th दोनों क्लास का चैप्टर वाइज सोल्यूशन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों ने एक बात कही थी हमसे कि सर आप केवल 10th का डाल रहे हैं, 9th का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज से हम लोग शुरू ही करने वाले हैं कक्षा 9th की, जो है 9वीं कक्षा की, जो है पहला चैप्टर क्लास 9th लेसन 1। हमने कह दिया था कक्षा 10 की और कक्षा 9 की जो है पहली पद्धति का नाम, पाठ का जो नाम है वो संख्या पद्धति ही है। संख्या पद्धति ही है। तो इसमें हम, जैसे कि हमने 10वीं कक्षा में वास्तविक संख्या शुरू किया था, तो यहाँ पे भी वास्तविक संख्या से शुरू होगा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों से शुरू होगा। तो अभी हम, जैसा कि पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें सभी संख्याओं से हमने आपको अवगत करा दिया है, और नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे और चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके पहले वीडियो से लेकर के दूसरे तीसरे वीडियो को देखिए, और वहां पे पूरी संख्याओं को, छोटी छोटी बातों को बताया गया है। तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्या से शुरू करेंगे। परिमेय संख्या से रेशनल नंबर शुरू करेंगे। रेशनल नंबर तो कह रहा था कि यदि P और Q, ये तो मैं लिख ही दिया हूं, लेकिन समझाना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यदि P और Q कोई दो पूर्णांक हो, तो P बटा Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसने एक शर्त लगा दिया है। शर्त क्या है? जहां Q इक्वल टू नॉट हो 0। क्या नहीं बुझा रहा है? समझ में आएगा? कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। Q बराबर जो है नॉट 0, यानी कि P मतलब कोई संख्या और Q मतलब कोई संख्या है। बटा वाले तो ने बहुत संख्या देखी होगी, तो P मतलब कोई संख्या और Q मतलब कोई संख्या है। तो कह रहा है कि नीचे वाली जो संख्या है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। 6/7, 6/7, 5/3, 9/3, 9/7, 0/1, 1/0 गड़बड़ हो गया। यही काम नहीं करना है। P को 0 रख दीजिए। P ने कोई शर्त रखा है क्या? P ने कोई शर्त नहीं रखा है। शर्त किसने रखा है? Q ने शर्त रखा है, यानी कि नीचे वाला जो आदमी है शून्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए हमने जो है इस उदाहरण को तो दिया ही है, और इस परिभाषा को लिख दिया था हमने पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी लिखा हूं इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, कभी भी आपको नीचे 0 नहीं डालना है। ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है? अगर आपसे कोई कह दिएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, तो कहेंगे लिख लेंगे भाई। Q इक्वल टू नॉट 0 लिखना है, यानी कि नीचे 0 नहीं लिखना है। तो हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 नहीं लिख सकते हैं का? 0/500, 0/600 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ याद रखना है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। हमको नीचे 0 नहीं लिखना है, यानी Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। एक बार फिर से संख्या को समझिएगा। कह रहा है कि P और Q कोई दो पूर्णांक हो। इफ है P एंड Q एनी इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स है, तो हम लोग छोटा क्लास में पढ़े थे इसका डेफिनेशन। ए नंबर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि संख्या जो है P बटा Q के फॉर्म में लिखी जाएगी और Q नॉट 0 होगा, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसको आप लोग लिख ही चुके होंगे, इसको रफ नहीं करता हूं।
अब इसके बाद जो है हमने कहा था कि थ्योरी जो है देते चलूंगा, और आज ही थ्योरी देने के बाद एक ही थ्योरी दूंगा, और उस थ्योरी के बाद लगभग आप 10 से 20 क्वेश्चन पाठ का कर सके। पाठ का 10 क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अध्याय यहां पे लिख भी देता हूं, क्लास 9th, और अध्याय जो है अध्याय 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति शुरू करने से पहले हमने कहा था कि जैसे कि थ्योरी लेते चलेंगे हम लोग। थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी मतलब सिद्धांत। देखिए सिद्धांत क्या कर रहा है। तो थ्योरी में हम लोग पहली बात पढ़ेंगे, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। यही थ्योरी तो है अपनी, इसी को सीख लीजिए। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। हाँ, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, उसको समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप कहिएगा अनगिनत। कैसे अनगिनत कहेंगे? तो अगर आपसे कह दिया जाए, आप स्केल तो देखिए, यहाँ सुन 1 2 3 4, तो यहाँ पे बीच में रहता था क्या 0.5 रहता था, और 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, और ये होता था 1। तो फिर इसके बीच में अगर तोड़ा जाए 0.01 0.02 0.03, फिर इसके बीच में तोड़िएगा, तो दो संख्याओं के बीच में आप लिखते लिखते हैरान हो जाइएगा। हाँ, लिखते लिखते हैरान हो जाइएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जो है, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 3 नियम बताऊंगा, और आप परिमेय संख्या निकालने के माहिर हो जाएंगे। हाँ, परिमेय संख्या निकालने में माहिर हो जाएंगे। पहला जो है बात आएगा, जब हर समान हो, और दूसरा बात जो होगा, दूसरी बात, जब हर असमान हो। क्या है हर और क्या है अंश? जैसे लिखते हैं आप 6/7, तो है अंश न है, ये वाला अंश है और ये वाला क्या है, हर है। तो जब हर समान होगा तो आपको इसके नियम पे काम करना है, और जब अंश समान होगा, हर असमान होगा, तो इस पे काम करना होगा। तो क्या होगा, देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए, उदाहरण 3 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। क्वेश्चन कह देगा कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। हाँ भाई, 2 के और 3 के बीच में 6 गो आदमी को लिखना होगा। 6 गो आदमी मतलब परिमेय संख्या को लिखना होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। हमने लिखा है हर समान है। अरे भाई, इसके बटा में एक नहीं लुकाया हुआ है, इसके बटा में एक लुकाया हुआ तो है। हर तो समान है दोनों का। प्रत्येक संख्या के नीचे एक तो छिपा रहता है, तो एक यहाँ पे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। तरीका सीखिए कि जब भी कहेगा 6 गो 5 गो 4 गो 3 गो, जब भी कहेगा तो जय गो कह रहा है उससे एक के बेसी चलिए। जय गो कह रहा है उससे एक गो बेसी से दोनों संख्या में गुना करा दीजिए। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे, देखिएगा तो और क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपको 2 मिला है और कम मिला है 3 मिला है। तो हमने कहा है कि हर समान होगा, मतलब बटा में एक लुकाया हुआ है, यहाँ पे बटा में एक छिपा हुआ है। तो देखिए
लिखिए या ना लिखिए। तो हमने कहा है कि जो एगो कह रहा है उससे एगो बेसी, तो 6 कहा है ना, तो 7/7 से गुना करा दीजिए। इसमें भी वही काम 7/7 से गुना करा देंगे, तो 2 7 14 और बटा में 7, और यहाँ पे होगा 3 7 21 और बटा में 7, यानी कि 14/7 से लेकर के 21/7 के बीच में आपको 6 को लिखना है। कौन कौन हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 को लिखिए हमने। कुछ दिक्कत है क्या? फिर से देखेंगे। जय वो कहेगा निकालने के, उससे एक ठो बेसी, यानी कि 6 को कह रहा था तो कितने से गुना कर लिए, 7/7 से गुना कर लिए। अब फिर कहेगा कि सर अब बाटा में काहे गुना किए हैं, तो भाई हम लोग परिमेय संख्या निकाल रहे हैं और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे, यानी P और Q का मान जो है संतुष्ट करते चलेंगे। अब जो है इसी पे हम लोग एक दूसरी संख्या को करेंगे जो कि पहले से ही P/Q के फॉर्म में होगी, और उसको हम लोग करना सीखेंगे। सिंगल वाली संख्या को तो कर लिया, इसके बटा में एक छिपा हुआ था। अब होगा कि बटा में कोई छिपा नहीं बल्कि प्रदर्शित दिखाई देगा, यानी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, तो कैसे करिएगा उसको, वो देखिए। अगर हमें कहे कि 4/5 4/5 और 7/5 6/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या करते हैं हम लोग, बोला थे ना हम लोग तो बोले ही थे, क्या बोले थे कि कभी कभी लिखा हुआ दिखाई देगा और कभी कभी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, और जब नहीं दिखाई देगा तो उसके बटा में एक छिपा रहता है। तो फिर से वही बात, कई गो निकालने के कह रहा है, यही पूछिए तो कई गो निकालने कह रहा है, तो निकालने कह रहा है 4 गो, और गुना कराएंगे एगो बेसी से, यानी कि 5 से। तो करें दी गई संख्या को लिखिए, यानी कि 4/5 और 6/5 और एक बेसी, यानी कि 4 वो कह रहा था, अब गुना कराएंगे 5/5, 5/5, यानी कि 4 5 20 और 5 5 25, 6 5 30 और 5 5 25। देखिए तो 4 को लिखने कह रहा था, और 20 से 30 के बीच में आपको 10 गो मिल गया, 9 गो मिल गया है ना, 9 गो जरूर मिल गया होगा। 20 से चलिए दोनों को छोड़ भी दीजिएगा तो 8 गो तो पक्का मिलेगा। अब पक्का मिलेगा तो क्या करिएगा, आपको कब लिखना है 4 गो, कौन 4 गो लिख लीजिए, इनके बीच में का 4 गो लिखिए, यानी कि 20 से 30 के बीच में कौन 4 गो लिखिए। तो 21/25, 22/25, कुछ इधर से भी आ जाइए, 26/25, 29/25 लिख तो लिया। यानी कि आपको 20 से 30 के बीच में की संख्या आती है ना, तो उसके बीच में कौन 4 गो लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं जो मैं लिख दिया हूँ वही है, इसको आपको 20 और 30 के बीच में के कौन 4 गो लिख लेना है, कोई भी 4। कुछ दिक्कत, फिर से 4 को कह रहा था, गुना कराएंगे कितना 5/5, यानी कि एक ठो बेसी से कराना है गुना। देख लीजिए देखिए, दूसरा बात कह रहा है जब हर असमान हो, जब हर असमान होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन समझिए, कह देगा 3/2 और 4/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालिए। संख्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया समझिएगा, धीरे धीरे नहीं तो घबरा दीजिएगा। तो देखिए इसका नीचे वाला हर 2, इसका नीचे वाला हर 3, घबरा गया है ना। नीचे वाला हर समान नहीं है, असमान है। यहाँ पे तो हर समान था 5 5, या कोई भी संख्या हो जाए समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर जो है असमान हो गया है। जब हर असमान हो गया है तो क्या तरीका है देखेंगे। तरीका यही है कि 2 और 3 के पहाड़ा में केवल एक ही जैसा अंकन है, यानी कि कॉमन फैक्टर जो है कौन सा है। तो 2 और 3 के पहाड़ा में कॉमन फैक्टर आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। तो आप जिसको मन करे उसको चुनिए, और अगर उससे ना आए तो उससे आगे भी बढ़िए। समझ में आएगा अभी।
जैसे कि 2 और 3 का पहाड़ा में एक ही जैसा कौन है, यानी गुणनखंड 2 के पहाड़ा में भी लिखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 3 के पहाड़ा में 3, 6, 9, 12, 15 और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए तो यह इतना ही लिखा हूं तो एगो गुणनखंड मिल गया और एक ठो ये कॉमन फैक्टर मिल गया है। तो इस दोनों में से आप किसी का चयन करिए, तो किसी का चयन करिए। तो हम 12 का चयन कर लेते हैं। किसका चयन किए? 12 का। यानी कि 12 जो है 2 के पहाड़ में भी है और 3 के पहाड़ में भी है, तो 12 का चयन कर लिए हम। किसको चयन किए हैं? 12। तो संख्या को लिखिए पहले 3/2 और 4/3। तो जब 12 को आप चयन किए हैं तो नीचे वाले से पूछिए हर से कि 2 के पहाड़ में 12 कितने बार में? 6 बार में। तो 6 से गुना करेंगे 6/6। इसमें बेसिक कम का काम नहीं करना है। फिर 3 के पहाड़ में 12 कितने बार में है? 4 बार में। तो 4 से गुना करेंगे, यानी कि 3 छक्का 18 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12। फिर 4 चौका 16 और 3 चौका 12। देखिए इसके बीच में मात्र एक ही को मिला है, यानी कि 16 और 18 के बीच में 17 है ना, है। तो उससे आगे बढ़िए, तो उससे आगे बढ़िए। कहिएगा कि निकालना है 3 को, अब बता दिए एक आ रहा है। अरे भाई यही तरीका है, यही तरीका तो है और इसी तरीका का उपयोग करके आप निकालिएगा भी। हमारा निकम गुणनखंड लिखने का मतलब यही था कि जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे। देखेंगे 3/2 और 4/3। अब बड़ी संख्या को, बड़ा गुणनखंड को चुनिए, यानी कि 2 और 3 के पढ़ा में कॉमन फैक्टर जो है कौन सा है? तो 30 को चुन सकते हैं, 30 को चुन सकते हैं। यानी कि 2 जो है 2 के टेबल में और 3 के टेबल में हम लोगों का मिलेगा 30 मिलेगा। चुनने वाला आदमी को लिख लीजिए 30 मिलेगा। यानी कि 2 के पढ़ा में 30 कितने बार में है? तो 10 बार में है, 20 बार में है, 15 बार में है। तो 15 से गुना करिए। फिर से 2 और 3 के गुणनखंड में सबसे, अभी हम लोग 10 तक पढ़ा याद है, तो वहां पे देखते हैं हम लोग कि 2 के और 3 के गुणनखंड में 30 तो है, यानी कि ये 30 जो है 2 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमने पूछा कि 2 और 3 के गुणनखंड में 30 को चुन लिया है, तो 2 के टेबल में 30 कितने बार में है? 30 बार में, 15 बार में। 2 के पहाड़ा में 30 15 बार में, तो ऊपर नीचे 15 से गुना। याद करेंगे फिर से कि 2 के पहाड़ा से, यानी कि हर से पूछना है कि ये गुणनखंड कई बार में है, तो बोलेगा 15 बार में, तो ऊपर नीचे 15 से गुना। और यही काम ठीक इससे पूछे तो 3 के पहाड़ा में 30 कई बार में है? तो 10 बार में है, तो 10 से गुना करा दीजिए। जो बार में रहेगा उसी अंक से गुना करना है। एक दो उदाहरण देखते देखते बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 3 से 15 से गुना 15 45 बटा में 15 दूना का 30, 10 चौका 40 बटा में 30। चलिए अब आपको तो बिल्कुल बढ़िया तरह से लिखने आ जाएगा कि 45 से 40 के बीच में कोई 3 को तो लिखना है। तो लिखिए इनके बीच में 3 को कौन कौन लिखिएगा? 41 42 43 44, यही ना। तो 41 बटा में 30, 42 बटा में 30, 43 बटा में 30 लिख तो लिया। हाँ अगर दिक्कत हो रहा है तो 2 और बना लेता हूं, 2 और बनाऊंगा और 2 में तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हमसे कह दे 4 बटा में 3 और 5 बटे में 7 के बीच, ओके बार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करेंगे 4/3 और 5/7 के बीच में 4 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए तो जब यहाँ पे नियम लिखा हुआ उसको संतुष्ट कर रहा है क्या? जब हर असमान हो, तो हर नीचे वाला जो कहता है असमान तो है, एक जगह पे 3 है एक जगह पे 7 है। तो आपको वही काम करना है, 3 और 7 के कॉमन गुणनखंड को चुनिए। यानी कि 3 से 21 जो होता है वो तो कॉमन गुणनखंड है, 21 तीनों से कटेगा और 7 से कटेगा। तो 21 को चुनिए, किसको चुनिएगा? 21 को। तो 3 के पहाड़ा में भी 21 है और 7 के पहाड़ा में भी 21 है। अब हमको पूछना है कि 3 के पहाड़ा में 21 कई बार में है? तो 7 बार में। तो इसमें 7/7 से गुना होगा,
फिर 7 से पूछना है कि 7 के पढ़ा में इक्कीस कई बार में, तो बोलेगा 3 बार में, तो ऊपर नीचे 3 3 से गुना हो। तो चलते हैं 4 बटा में 3 और 5 बटे में 7 संख्या को लिख लिया। फिर से 3 के पढ़ा में 21 कई बार में, तो 7 बार में 7 बटे 7 से गुना कराइए, और 7 के पढ़ा में 21 कितने बार में, तो 3 बार में 3 बटा 3 से गुना कराइए, तो गया काम। 4 7 28 अब बटा में 70 का 21, 5 3 15 अब बटा में 70 का 21। अब तो बहुत खजाना हो गया है। खजाना हो गया है क्या कि देखिए आपको लिखना था कई गो, 4 गो, अब मिल गया कितना, बहुत सारा मिल गया है। तो आपको लिखना है क्वेश्चन का उत्तर 4 ही को लिखना है, यानी कि आपको 15 से लेकर के 28 के बीच में कौन हो 4 गो लिख लेना है। तो लिखिए, तो कोई भी 4 लिख लीजिए, कुछ इधर से भी चलिए और कुछ इधर से भी चलिए, यानी कि 16 बटा में 21, 20 बटा में 21, 28 तक जाना है, कोई भी लिख सकते हैं, 25 बटा में 21, 29 बटा में 29 तो नहीं चलेंगे, 27 बटा में 21, यानी कि 1 2 3 4 हमने लिख लिया है। अब तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब कहिएगा इसे दशमलव वाला नहीं बताइएगा, दशमलव वाला ही बताएंगे। तो इसको देखिए, दशमलव वाला तो इसी नियम का पालन करके हम लोग दशमलव वाला ही बनाएंगे। जबकि हमने कहा था 3 तरीका बताऊंगा, 2 तरीका आपके सामने रख दिया हूं, तीसरा तरीका रखने जा रहा हूं। एग्जाम्पल लिख देता हूं तब तो समझ जाएगा ना। लिख देता हूं, कह रहा है कि 4/5 और 4/5 नहीं बिल्कुल, बल्कि 4/5 और 4/6 बटे कहा जा रहा है 4.6, यानी कि 4.5 और 4.6 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, बढ़ गया, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। आप लोग एक बात बताएं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसको हटा करके बटा में 10 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, यानी कि ये है 4.5 लिखा हुआ है, तो इसको दशमलव जो हटाएंगे तो बटा में 10 लगा लेंगे, यानी कि अब ये हो गया 45 बटा में 10। ये 4.6 जो है इसको हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10। देखिए, तो वही बात आ गया, हर समान। तो जब हर समान होगा तो हमने कह दिया था जो है वो निकालना होगा एक ठो बेसिक। 7 को कह रहा है 8/8 से गुना कराइए, 8/8 से गुना करेंगे तो, क्योंकि हर समान है, बहुत अच्छा है। 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 8 को 32 और 4 32 4 36 और बटा में 2 8 80। यहाँ पे 6 8 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 को 32 4 36 बटा में 2 8 80। अब आपको 360 और 368 के बीच में कोई 7 को लिख लेना है। देखिए, तो कौन को लिखिएगा, 361 बटा में 80 और 362 बटा में 80, 363 बटा में 80, 364 बटा में 80, 365 बटा में 80 और 366 बटा में 80। कितने लिखना था? 7। 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लेता हूँ क्योंकि अपने पास जगह तो है ही, क्योंकि 68 तक जाना है, अब 66 तक ही लिखे हैं। 367 बटा में 8 80 हो तो गया। दशमलव वाला भी बना लिया। अब कहेगा यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था, 2 अंक रहेगा, तो अरे चलिए ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, वही काम करेंगे, वही तो काम करना है। एक दूसरा उदाहरण रखता हूं। दूसरा उदाहरण रखता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। दूसरा उदाहरण कर दिया 1.02 और 1.1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, दशमलव के बाद में 1 2 अंक है,
उड़ा करके बटा में 2 जीरो बैठाइए यानी कि 100 करिए। 102 अब बटा में क्या हो गया 100 हो गया। इसको दशमलव के बगल में एक अंक है यानी कि इसको कह सकते हैं 11 बटा में 10। दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में एगो जीरो जाएगा ना 10 हो गया। तो अब क्या करेंगे कई को निकालना है तो इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि हर असमान हो गया है। अब उस समय जो था हर समान था तो जब हर असमान था तो दूसरा नियम जो बताया था कि 10 और 100 के बीच में जो है एक ही जैसा कॉमन फैक्टर कौन है। तो भाई 100 जो है इसके पास भी है और 10 के पास भी 100 है यानी कि 10 से भी 100 कटेगा और 100 से भी 100 कटेगा। तो आपको 100 का चयन करना है। तो 100 के पहाड़ में 100 एक बार में 1 बटा में यानी कि 100 बटा एक बार में है तो 1 बटा 1 से गुना करेंगे। और यहाँ पे 10 के पहाड़ में 100 कितने बार में है तो 10 बार में है यानी कि इसमें 10 बटा 10 से गुना करेंगे। 102 अब बटा में 100 और यहाँ पे हो जाएगा 110 अब बटा में 100। अब आप बिल्कुल बढ़िया तरह से लिख लीजिए। कैसे फिर से एक बार चुनता हूँ 100 हमने चुना था तो 100 के पहाड़ में 100 कितने बार में है एक बार में है ऊपर नीचे 1 से गुना। तो 100 के पहाड़ में 10 कितने बार में है तो 10 बार में है तो 10 से गुना। अब है 102 का पहाड़ एक पड़ेगा तो 102 और 100 में 1 से गुना कराएंगे तो 100। फिर 11 दहा में 110 और 10 दहिया 100। तो अब क्या करेंगे 102 से 110 के बीच में आपको 3 को कौनो लिख लेना है। तो लिखने तो आता होगा 103 बटा में 100 104 बटा में 100 अब इसके तरफ का भी लिख लीजिए 108 बटा में 100 लिख लिया हो गया काम। चलते हैं आगे चलते हैं अब अपने पाठ की तरफ। शुरू तो हो चुका है। अगर बुक है तो बुक को सामने रखिए क्योंकि हम लोग प्रश्नावली 1.1 में जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 के पास जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन बनाने से पहले एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 बुक है तो सामने रखिए। बुक को सामने रखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य।